अगर आप एंटरप्रेन्योर है या स्टार्टअप करने वाले हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, आखिर ये रिवोल्यूशनरी स्टार्टअप आइडिया आता कैसे है। बात करेंगे 6 मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज के बारे में जो कभी स्टार्टअप थे। इन स्टार्टअप के फाउंडर के मन में यह आइडिया आया कैसे, उस समय उनकी मनस्थिति कैसी थी, उनकी परिस्थिति कैसी थी, और भी बहुत कुछ जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो पहली कहानी है एयरबीएनबी की। हर रिवोल्यूशनरी स्टार्टअप आइडिया खुद की प्रॉब्लम से आता है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कुछ और हो। एयरबीएनबी के फाउंडर जोए गेबिया और उनके दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जोए गेबिया और उनके दोस्तों को अपने घर का रेंट देना था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। और उसी समय ये लोग जहाँ रहते थे, यानी कि सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर कॉन्फ्रेंस होने वाला था। वहाँ दूर दूर से लोग आ रहे थे और वहाँ होटल्स और रूम्स की कमी पड़ गई थी। तभी उन्होंने सोचा क्यों ना अपने अपार्टमेंट को रेंट पर दे दिया जाए। और उसी समय उन्होंने अपना सिंपल वेबसाइट बनाया airbed&breakfast.com, जो आगे चलकर एयरबीएनबी बना। एयरबीएनबी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिनको घर रेंट पर देना है और जिनको घर रेंट पर लेना है, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। एयरबीएनबी आज 190 देशों में है और 81,000 प्लस रूम इनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। दूसरी कहानी है ड्रॉपबॉक्स की। बात है 2006 की, जब ड्रॉपबॉक्स के फाउंडर ड्रू होस्टन Bit9 कंपनी में काम किया करते थे। उन्हें कैम्ब्रिज से मैनहट्टन जाना था, जिसमें 4 घंटे लगते थे। तभी इन्होंने सोचा क्यों ना इसी बीच कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम कर लिया जाए, लेकिन वो पेन ड्राइव ले जाना भूल गए थे। और तभी इन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जाए जिससे इंटरनेट पर ही सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और इमेजेस को स्टोर किया जा सके, जिससे किसी भी कंप्यूटर से उसे इजीली एक्सेस किया जा सके बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के। और इसी आइडिया के साथ ड्रॉपबॉक्स की शुरुआत हुई। आज ड्रॉपबॉक्स के प्लेटफॉर्म पर 70 करोड़ यूजर्स है, 1.5 करोड़ प्रीमियम यूजर्स है, और ये वर्ल्ड का चौथा मोस्ट पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन है। तीसरी कहानी है मेक माई ट्रिप की। मेक माई ट्रिप के फाउंडर दीप कार्ला को थाईलैंड जाना था और उन्हें फ़्लाइट बुक करनी थी। और उसी समय उन्होंने देखा कि किसी ट्रैवल एजेंट के पास टिकट का दाम कम है तो किसी ट्रैवल एजेंट के पास टिकट का दाम ज़्यादा है। और उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पर मिड रेंज, लो रेंज और हाई रेंज प्राइस को कंपेयर किया जा सके। और मेक माई ट्रिप की शुरुआत हुई। आज मेक माई ट्रिप ट्रैवल सेक्टर के लगभग हर एक सेगमेंट में काम कर रहा है। कुछ ऐसा ही अभी पॉलिसी बाजार कर रहा है। इनके प्लेटफॉर्म पर आप बहुत सारे पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं। जितनी भी बड़ी ट्रैवल कंपनीज है, जैसे goibibo.com, redbus.com, ये सब मेक माई ट्रिप की ही होल्डिंग कंपनीज है। मैंने मेक माई ट्रिप पे केस स्टडी भी बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चौथी कहानी है ईबे की। अमेरिका में गैरेज सेल की प्रथा बहुत पुरानी है। अधिकतर अमेरिकन्स अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ों को या जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने घर के सामने या घर के गैरेज में उसे बेचने के लिए लगा देते हैं। बात है 1995 की, जब ईबे के फाउंडर पियरे एक घर के सामने से गुजर रहे थे। तभी इन्होंने सोचा क्यों ना गैरेज सेल को इंटरनेट पर लाया जाए, जिससे वाइड कस्टमर बेस को टारगेट किया जा सके। और इसी आइडिया के साथ ईबे की शुरुआत होती है। आज ईबे के प्लेटफॉर्म पर आप सेकेंड हैंड चीज़ों को बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। आज ये 190 देशों में है और 200 मिलियन यूजर्स इनके प्लेटफॉर्म पर है। पांचवी कहानी है रेडबस की। रेडबस के फाउंडर पनिंद्र सामा, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे बेंगलुरु में। बात है 2005 की दिवाली की, जब पनिंद्र सामा को अपने घर हैदराबाद जाना था और उन्हें बस की टिकट बुक करनी थी। वो बहुत सारे ट्रेवल एजेंट के पास गए, लेकिन उन्हें कहीं भी बस का टिकट नहीं मिला और वो उस साल अपने घर दिवाली पर नहीं जा सके। तभी उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जाए जिस पर लाइव इन्वेंटरी देखा जा सके, कौन सा बस खाली है, कितना सीट खाली है, कितना नंबर सीट खाली है। और इसी आइडिया के साथ रेड बस की शुरुआत होती है। आज रेड बस 7.5 करोड़ बस की टिकट बेच चुका है और ये 6 देशों में अपनी सर्विस दे रहे हैं। आखिरी कहानी है गो मैकेनिक्स की। बात है 2016 की, जब गो मैकेनिक्स के फाउंडर गुड़गांव शिफ्ट हो गए और उन्हें अपनी कार सर्विसिंग करानी थी। और तभी इन्होंने देखा जो कार सर्विसिंग का मार्केट है उसमें क्वालिटी सर्विस की कमी है,
दूसरा, ट्रांसपेरेंसी की कमी। कस्टमर को पता ही नहीं चलता उनके कार्स के पार्ट को चेंज किया भी जा रहा है या नहीं, और किया भी जा रहा है तो अच्छे स्पेयर पार्ट्स का यूज़ किया जा रहा है या नहीं। दूसरा, सर्विस सेंटर का भी अपना प्रॉब्लम है। उनके पास स्किल सेट तो है पर कस्टमर कहाँ से आएगा नहीं पता। और इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए गो मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। इस पर मैंने केस स्टडी भी बनाया है, आप इसे भी देख सकते हैं। ये थी कुछ 6 स्टार्टअप स्टोरीज जिन कहानियों ने इन स्टार्टअप को जन्म दिया, क्योंकि एक कहानी ही तो है जो एक स्टार्टअप को दूसरे स्टार्टअप से अलग बनाता है, एक कंपनी को दूसरे कंपनी से अलग बनाता है। क्या आपके पास भी रिवोल्यूशनरी स्टार्टअप आइडिया है, कहानी है, तो आज ही उस पर काम करना शुरू करें, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, सही समय लाना पड़ता है। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना मूल्यवान रिव्यू जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।